हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि वाई कृष्ण इज कॉल्ड ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण को ऑल अट्रैक्टिव क्यों बोला जाता है? और अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित। आकर्षित की सर्व आकर्षित क्यों बोला जाता है श्री कृष्ण को? और सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देना चाहती हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यू नो दैट प्रणय गीत सीरीज इज गोइंग ऑन। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि श्री कृष्ण ने वेणुनाद करके अर्धरात्रि को बुलाया है सभी गोपांगनाओं को। एंड जैसे ही सभी गोपांगनाओं जिसमें वेशभूषा में आ गई हैं तो श्री कृष्ण उनसे विनोद में पूछ रहे हैं कि वाई यू हैव कम हियर, वाई यू हैव लेफ्ट आउट योर फैमिली एंड यू हैव कम एट नाइट एंड look at you, how you have come, कैसे आप आ चुके हो, do you have any sense? And look what kind of मतलब they are saying like this and मतलब वो उनको समझा रहे हैं उनको कि आप क्यों आ गए हो इतनी रात को, ऐसे कैसे आप आ गए हो इतनी रात को, क्या करने के लिए आए हो, आपको किसने बुलाया है मेरे पास इतनी रात को, इस वेशभूषा में आप आ गई हो, गोपांगनाओं से पूछ रहे हैं। तो इसके उत्तर में गोपांगनाओं ने प्रणय गीत गाया है और प्रणय गीत का अभी हम वर्स 10th करने वाले हैं और हम समझेंगे कि कृष्ण इतने आकर्षित क्यों कहे जाते हैं। हाँ जी, आज हम जानेंगे। दिस वीडियो विल गिव यू ऑल द रेफरेंसेस कि वाई कृष्ण इज कॉल्ड दिस। एंड मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, मतलब कि एज कम्पेयर टू अदर्स, एज कम्पेयर टू पास्ट वीडियोज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सच काइंड ऑफ सम लॉन्ग बिकॉज वी विल get the references and understood deeply that why Krishna is called all attractive. So सबसे पहले तो हम प्रणय गीत का करते हैं वर्स 10th। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कास्त्रंगते कलपदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रैलोक्यां, त्रैलोक्य सौभगमिदं निरीक्ष्य रूपं यद् गो द्विज द्रुम मृग पुलकान्य अभ्रिभ्रन्। अर्थात समझते हैं इसको, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकली मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गोएं, पक्षी, वृक्ष तथा हिरन तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। इसको हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो यहाँ इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में जानते हैं इसको। डियर कृष्णा, what woman in all three worlds would not be deviate from the religious behavior when bewildered by the sweet drawn out melody of your flute? Your beauty makes all three worlds auspicious. Indeed, even cows, birds, trees, and deer manifest the ecstatic symptoms of bodily hair standing out on end. रोंगटे खड़े होना। When they see your beautiful form, जब वो आपके ब्यूटीफुल फॉर्म को देखती हैं, जब श्री कृष्ण को देखा जाता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग्स बन जाती हैं और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में चेंज हो जाती है। चल अचल हो जाते हैं और अचल और चल हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इसको अब हम पढ़ते हैं, अब हम समझेंगे क्लैरिटी पर आते हैं अब इसको।
ऐसा क्यों कहा जाता है? अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, बट फर्स्ट लाइन इज सेइंग, फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? का स्त्री अंगते, का मतलब होता है कौन सी, स्त्री अंग, स्त्रियंग, स्त्रियंग, स्त्री अंग, अंग का मतलब होता है कृष्ण और स्त्री का मतलब होता है गोपी। ते मतलब तुम्हारे, मतलब दे आर पॉइंटिंग आउट टू हिम। ते कल पदायत वेणु गीत, कल का मतलब होता है मधुर, मधुर, वेणु गीत, पदायत, पदायत मतलब होता है जो सुंदर सी मेलोडीज निकल रही हैं। पदायत कहते हैं ना, उन्होंने उन गोस्वामी जी ने पद लिखे हैं, उन गोस्वामी जी ने ये लिखा है, तो वही बोल रहे हैं पद जो निकलते हैं आपकी वेणु से, जो पद निकलते हैं उससे कौन सम्मोहित ना हो जाए। हमने क्या पढ़ा था? वेणु कल्पदायत वेणु गीत सम्मोहितार्य, सेकंड लाइन सम्मोहितार्य मतलब, सम्मोहितार्य मतलब हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज मतलब कि जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हमें हमारे पर कंट्रोल नहीं रहता और हमें लगता है कि हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है, राइट? ऐसा ही होता है ना हिप्नोटाइजेशन, हिप्नोटाइजिंग, सम्मोहितार्य, पूर्णतः सम्मोहित हो जाता, मोहित मतलब पूर्णतः सम्मोहित हो, ड्राउन आउट, तब तो बोल रहा है कि ड्राउन, बिविल्डर, ड्राउन आउट, माउथ से पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाते हैं, सम्मोहित, सम्मोहितार्य, सभी सभ्य व्यक्ति, आर्य का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्तियों के, चरितान, 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 ये वर्ड, दिस वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट और हम इस वर्ड को अच्छी ढंग से समझेंगे बाद में। चरितान, चरितान्य, चले त्रिलोक्यम, न चले त्रिलोक्यम, हटता नहीं, न हटता ही नहीं है, चले त्रिलोक्यम। देखो एक होता है चल और एक होता है अचल। चल का मतलब होता है जो चलने वाला होता है और अचल मतलब होता है फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड, दैट नाउ आप उसको जितना मर्जी हटाओ लाओ वो फिक्स्ड है। चल अब इन्होंने बोला न चले, वो चल ही नहीं सकते, दे बिकम कम्प्लीटली मतलब न चले, न चले त्रिलोक्यम, त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम मतलब की बात है तीनों लोकों में ही, तीनों लोकों में ही, चाहे भूलोक हो, ये कोई भी लोक हो, ऐसे हमारे ऊपर के 7 लोग होते हैं, नीचे के 7 लोग होते हैं, भूलोक, तपलोक, बहुत सारे लोग होते हैं। उन त्रिलोक्यों में ऐसी एक भी स्त्री नहीं होगी जो आपके वेणुनाद को सुन करके अपना धार्मिक आचरण खो दे। यहाँ पर ये बात हो रही है। क्या बोल रहा है? हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकले मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। अब इसमें आ रहा है धार्मिक आचरण। What does it means? क्या क्या गोपियों ने अपना कैरेक्टर खोया था? नो, गोपियां ने रागानुगा भक्ति किया, उन्होंने रागात्मिक भक्ति है उनकी, कामात्मिक भक्ति नहीं है उनकी रागात्मिक भक्ति है, सर्विस एटीट्यूड है उनका श्री कृष्ण के लिए। देयर इज द 2 टर्म, कामात्मिक एंड रागात्मिक, और इसमें बहुत अंतर है। श्री वेणु गोपियां ने हमेशा रागात्मिक भक्ति की है। उनका हमेशा रागात्मक भक्ति में क्या होता है? दैट आई वांट टू सर्व। अभी हम पिछले के 7th, 8th एंड 9th वर्सेस में हमने ये जाना था ना कि दैट दे वांट टू बिकम द सर्वेंट, दे वांट टू बिकम अ सर्वेंट। डू यू हैव अंडरस्टूड जो दिस इज व्हाट कॉल्ड इज सर्विस एटीट्यूड। इट इज ए माधुर्य भाव, माधुर्य भाव, इट इज ए conjugal love. It is called conjugal love, but still you can see what does it means that he should be pleased, that God should be pleased, Krishna should be pleased. This is called ragatmik bhakti.
इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस सांसारिक वर्ल्ड, इसमें क्या होता है दैट आई शुड बी प्लीज्ड, मुझे इंद्र तृप्ति करनी है, मुझे इंद्र तृप्ति करनी है, ये चलता है इस संसार में, ये चलता है कि मुझे इंद्र तृप्ति करनी है। बट वहाँ पे ये सब नहीं चलता। गोपियों के लिए गोपियाँ डजंट थिंक लाइक दैट। गोपियों का मतलब होता है आई वांट टू प्लीज कृष्ण। इवन इन दिस वर्ल्ड गर्ल्स डू मेकअप to please to get attention of everyone. No, it is not like this. गोपियाँ is called सर्व सुंदर। गोपियाँ इतनी सुंदर थी, वो इतने सुंदर श्रृंगार करती थी, not to please others, not to please even their husbands, even their family, even their sons, even their sisters, even their childs, but to please Krishna. This is called रागात्मिक भक्ति, जिसमें हम कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, वो रागात्मिक भक्ति कही जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगल लव। और उसमें भी देखिए, उसमें भी दास्यता है, उसमें भी दास्यता है। जो हम पिछले वर्सेस में हमने जाना था कि वो दास बनना चाहती हैं। इवन लक्ष्मी जी भी दास बनना चाहती है। आई वॉन्ट टू सर्व यू, दिस इज वॉट इट इज कॉल्ड। अब आता है धार्मिक आचरण। धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। दे वर आस्किंग, वो ऐसे कह रहे हैं कि आपकी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर वेणुगीत। नाउ वेणुगीत इतना अद्भुत है श्री कृष्ण का कि ये प्रूफ देता है कि अचल चल कैसे होता है, चलो चल कैसे होता है। और हम अपना एक कुछ टाइम के लिए अपना क्या कहते हैं, सम्मोहित बोला ना, सम्मोहित आर्य चरित्र लोक्य, हमने अपना चरित्र हम मोहित हो गए, इतना मोहित हो गई आग से। तो अब हम इसको समझेंगे डीपली कि इसमें बोला है धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए, कि जब हम आपका वेणुगीत सुनते हैं ना, तब हम अपने आप पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हम जानते थे कि आपकी जो वेणुनाद बजी है केवल हमारे लिए बजी है। हम जानते थे कि आपका जो ये वेणुनाद बजा है ना, केवल हमारे लिए बजा है। अब मैंने ये क्यों बोला, आपको मैं ये भी बात बता दूं कि हमारे श्रीमद् भागवतम में ये भी बोला जाता है कि श्री कृष्ण की जो वेणुनाद होती थी वो एक अलग अलग टाइप का इन्विटेशंस होता था अलग अलग लोगों के लिए। श्री कृष्ण अलग अलग टाइप की मेलोडीज बजाते थे अलग अलग लोगों के लिए। जब गोपांगनाएं अपने घर में थी एंड वो वेणुगीत जब उन्होंने सुना, then they understand that ये वेणुनाद तो हमें बुलाने के लिए हो रहा है। This is called रागात्मिक भक्ति। Now अब हम इतनी रात्रि को कृष्ण को I want to please कृष्ण, हमें आना पड़ेगा कृष्ण के पास, because कृष्ण is calling out। कृष्ण की जो वेणु बजती थी वो सिलेक्टिवली बजती थी। इट इज सिलेक्टिवली बजना का मतलब होता है कि अभी ये वेणु श्री राधा रानी जी के लिए ही बजेगी, तो ये वेणु सिर्फ राधा रानी जी को ही समझ में आएगी और राधा रानी जी को ही सुनेगी और फिर किसी को नहीं सुनेगी उसको। उस टाइम ऐसे होता था। तो जब वो रासलीला होने वाली थी तो उस टाइम ऐसा ही हुआ था। वो वेणुनाद उन सिलेक्टिवली गोपियों को सुनाई दिया था जिसको श्री कृष्ण ने आमंत्रित किया था, इनविटेशन दिया था कि अब आप आइए, अब आप आइए, आई नीड यू। तो इसलिए उनको प्लीज करने के लिए दिस इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति का, जो लगती काम रूपा है। काम भाव नहीं है इसमें। दिस इज नॉट ए काम भाव, इसमें काम भाव नहीं है। दिस इज नॉट सेंस प्लेजर, नो।
दिस इज ए सर्विस एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड सर्विस एटीट्यूड। काम रूपा, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने इसको बहुत क्लैरिटी से समझाया है। काम रूपा रागात्मिका भक्ति, दिस इज ए कंप्लीट टर्म, यू कैन सर्च एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन BRS से आप समझ सकते हो। भक्ति रसामृत सिंधु से काम रूपा, जो लगती काम रूपा जैसे है पर वो होती नहीं, उसमें काम भाव नहीं होता, भाव नहीं होता उसमें काम भाव, उसमें सर्विस एटीट्यूड होता है और उसमें होता है कि मुझे कृष्ण को प्लीज करना है। तो इस करके वो बोल रही है कि हमने अपना धार्मिक आचरण भी छोड़ा क्यों? हमने छोड़ा नहीं है क्योंकि तुम चाहते थे कि हम आ जाए, इसलिए हमने वो किया जो हमसे सपोज्ड में नहीं था। दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय आवर सेल्फ, आवर करेक्टर, दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय आवर करेक्टर। हमने वो सब किया, हमने अर्धरात्रि को अपने बच्चों को छोड़ा, हमने अर्धरात्रि को अपनी फैमिलीज को छोड़ा, हमने अर्धरात्रि को अपने हस्बैंड्स को छोड़ा, अपने मदर्स को छोड़ा और हम आपके पास आ गए रात को। ये गोपियाँ समझाने की कोशिश कर रही है कि ये आपकी वेणुनाथ से हुआ है। और ये भी प्रूफ दूंगी मैं आपको कि ये सिर्फ इस लोक की बात नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस वर्ल्ड। ये तीनों लोगों की बात है, ये तीनों लोगों की बात है। ये जो पीछे बैकग्राउंड में आप लीला देख रहे हो ना, दिस इज नॉट अबाउट दिस वन एरा, नो, दिस इज अबाउट ऑल, तीनों लोगों में। और गोपियाँ ये बात जानती थी, गोपियों को ये बात पूरी तरीके से पता थी कि हमारे श्री कृष्ण इतने अद्भुत है, वो ही पूर्ण भगवान है। वो जानती थी श्री कृष्ण का, इसीलिए उन्होंने ये बोला। अब हम इसका प्रूफ जानेंगे। अभी इसमें आई है वेणु गीत की बात। वेणु गीत को हम समझते हैं। वेणु गीत इतना अद्भुत है, वेणु गीत खुद इसको प्रूफ करता है। प्रूफ क्या करता है? रेफरेंस मिलती है वेणु गीत से और हम समझेंगे, जानेंगे इसको, ठीक है। तो वेणु गीत का वर्स 19, गा गोप केर अनुवनाम नये तोर उदारा वेणु सुवर्णै कलपदायश तरु भृष्ट सख्य अस्पान्दनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम। तरुणाम का मतलब होता है पेड़। तरुणाम निर्योग पाश का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना। पाश कृत लक्षणयोर विचित्रम। सेकंड लास्ट टू वर्ड्स को समझिए, क्या है ये लक्षणयोर विचित्रम? वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का वेणु गीत इतना अद्भुत है। हम श्री कृष्ण वेणु गीत से रेफरेंसेस ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, वेणु गीत इतना क्यों है ऐसा। तो इन्होंने क्या लक्षणयोर विचित्रम, इतना विचित्र। जब श्री कृष्ण वेणु गीत गाते हैं तो जब हम जिन लोगों से हमसे पोस्ट करते हैं कि जो पेड़ है वो खड़ा रहेगा, क्या बोल रहे? पुलकश तरुणाम। थर्ड लाइन को जानिए, पुलकश तरुणाम। तरुणाम है मूविंग, तरुणाम है नॉन मूविंग थिंग, नॉन मूविंग ट्रीज, नॉन लिविंग बींग्स, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स जो अचल होती है, जो चल नहीं सकती। वो क्या करती है? वो एक्सटेसी में झूलने लग जाती है। एक्सटेसी में दे स्टार्ट, दे बिकम अनबेरेबल। वो इतना वेणु गीत का इतना अद्भुत होता है उनका। क्या गोपियों ने ये सब नहीं देखा हुआ? तो गोपियाँ यहाँ पे यही बता रही हैं कि हमके पता नहीं है। आपने ये जो हमने बोला कि आप क्यों आ गई हो, हम क्या जानते नहीं है that you are not a body, that you are not a single, you are not a, you are a God, you are all attractive, even your attractive cows, even your attractive birds, even your attractive trees,
even you attractive heron, deers and ये सिर्फ इट इज़ नॉट लाइक कि अगर इसमें 4 लोगों की बात हुई है तो सिर्फ हम 4 लोगों की बात जाने, नहीं, इसका मतलब है कि सभी ईच एंड एवरी आइटम, इस पूरा पैराफर्नैलिया जो है वो श्री कृष्ण से ही बना है और श्री कृष्ण पर ही आश्रित है और श्री कृष्ण का सभी पर कंट्रोल है और श्री कृष्ण सभी को सम्मोहित कर सकते हैं अपनी वेणुनाद से। तो गोपिया ने ये बोला है सेकंड लास्ट वर्स में प्रणय गीत के। अभी हमने जाना यहाँ की पुलकेश तरुनाम। तरुनाम आपने सुना हुआ अर्थात में प्रणय गीत के यही अर्थात हम जान रहे हैं जो पर क्या बोला। दरअसल गौवे, पक्षी और वृक्ष तथा हिरण तक भी आप सुंदर रूप को देख करके रोमांचित हो उठते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि वृक्ष कैसे रोमांचित हो उठते पड़ते हैं। अभी हम हिरण, पक्षी और गौवों का भी जानेंगे, वेणु गीत से ही जानेंगे। अभी हम पहले ये समझते हैं कि उनका त्रैलोक्य सौभगमितम च निरीक्ष रूपम। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले तो हम वर्स 19 वेणुगीत के वर्स 19 का मीनिंग समझते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, एज कृष्ण एंड बलराम पास थ्रू द फॉरेस्ट विद देयर काउहर्ड्स फ्रेंड्स, जैसे ही कृष्ण और बलराम अपने गोप सखाओं के साथ विचरते हैं, लीडिंग देयर अपने काउस को लेकर के, दे कैरी रोप्स टू बाइंड द काउस रेयर लेग्स एट द टाइम ऑफ मिल्किंग। वो जैसे उनको फीड करने के लिए उनको रोप से बांधते हैं। When Lord Krishna plays on his flute, the sweet music caused the moving living entities to become stunned and non-moving trees to tremble with ecstasy. These things are certainly very wonderful. लक्ष्य, ये जो लक्षण होते हैं ना, कह रहे यार इसके लक्षण ना सही नहीं है, इसके लक्षण सही नहीं है, नहीं, वैसे वो बोल रहे हैं कि उनके वेणुगीत इतना अद्भुत होता है उनका कि उनके लक्षण ही अलग हो जाते हैं, विचित्र हो जाते हैं, वंडरफुल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि त्रैलोक्य सौभगमितम च निरीक्ष रूपम। थर्ड लाइन को समझेंगे हम प्रणय गीत की। अब क्या कह रहे हैं कि आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है, इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? हाउ वी विल प्रूव दिस थिंग? कैसे? जब एक नॉन लिविंग थिंग एक इतना प्रभाव डाल जाता है उस पर, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये त्रैलोक्य सौभगमिदम नहीं हो पाएगा? अब इसी का प्रूफ वेणुगीत में आता है। क्या कहते हैं? वेणुगीत में ही आता है इसी का प्रूफ। त्रैलोक्य सौभगमिदम निरीक्ष रूपम। वेणुगीत को आज हम समझेंगे। वेणुगीत की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हम वेणुगीत को समझते हैं आज ढंग से। कृष्णम निरीक्ष, ये है वेणुगीत का वर्स 12 वेणुगीत का। कृष्णम निरीक्ष वनितो स्वरूपशीलम श्रुत्वा च तव वणित वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमानगतयो समनुन्नसारा ब्रश्यत प्रशून कबरामुमुहुर्विनिव्य। 2 वर्ड्स समझिए। दिव्यो विमानगतयो समरनुन्नसारा।
इसको हम समझेंगे, समझते हैं इसको। और फिर क्या बोला है थर्ड लाइन में, क्या बोला है, ब्रश्यत प्रसून कबरा मुमुर्हुर विनिव्यश। इसका मीनिंग समझते हैं। Krishna's beauty and characters create a festival for all women. All women. त्रैलोक्य बोला है ना, त्रैलोक्य, बहुत सारे लोग हैं हमारे। अब हम प्रूफ कहाँ है इसका? प्रूफ मिलेगा वेणु गीत में। क्या बोला है कि कृष्ण की जो सुंदरता है और उनका जो चरित्र है वो सभी अब हम सिर्फ इस भूलोक की बात नहीं हो रही, इस त्रैलोक्य की बात हो रही है। त्रैलोक्य देवी देवताओं की बात हो रही है, जो वेणु गीत में ही लिखा गया है। वर्स 12 में क्या लिखा गया है? फेस्टिवल फॉर ऑल वुमेन्स के लिए ही फेस्टिवल है। इंडीड व्हेन द डेमिगॉड्स वाइफ्स फ्लाइंग इन एयरप्लेन्स विद देयर हस्बैंड्स, जब वो इंडीड जब डेमिगॉड्स जो थे, डेमिगॉड्स की जो वाइफ्स थी, जब वो अपने हस्बैंड्स के साथ विमान में जाया करती थी। क्या था? देव्यो विमान गतय स्मरणुन्न सारा। उससे ऊपर वाला लाइन क्या है? वेणु विविक्त गीतम। श्री कृष्ण का वेणु सुन करके they become agitated। डेमिगॉड्स की वाइफ अपने हस्बैंड्स के साथ ही थी। दे आर इन हस्बैंड, वो कॉन्जुगल लव है, वो अपने हस्बैंड के साथ ही थी। बट जब वो सुनती थी श्री कृष्ण का वेणु गीत, तो वो भी एजिटेटेड हो जाती थी। विद देयर हस्बैंड कैच साइट ऑफ हिम, जैसे वो उनको देखती थी श्री कृष्ण की एक झलक उनको जब देखती थी, एंड हियर हिज रेसोनेंट फ्लूट सॉन्ग, देयर हार्ट आर शेकन बाय Cupid, their heart are shaken by Cupid, and they become so bewildered that the flowers fall out of their hairs and their belts loosen। उनके कि श्री कृष्ण का वेणुनाद इतना अद्भुत है कि जब देव्यो विमान गतय, जब डेमिगॉड्स अपने वाइफ्स और हस्बैंड जाया करते थे ऊपर से वृंदावन के ऊपर से जाया करते थे, तब वो श्री कृष्ण का क्या था? वेणु विविक्त गीतम, जब वो उन्होंने सुनते थे उनको, वेणु विविक्त गीतम जब उन्होंने सुना, उनकी वाइफ्स ने सुना। और उससे ऊपर की क्या लाइन है? वनिता सब रूपशीलम, उनका रूपशील हो जाता था। दे बिकम स्टंड, उनका करेक्टर्स, उनका फेस्टिवल्स था, रूपशीलम था उनके लिए। तो इसीलिए कि वो श्री कृष्ण सभी वुमेन्स को आकर्षित कर सकते थे, किया है उन्होंने ये प्रूफ किया है। इसीलिए वेणु गीत में ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं बोल रही, गोपियाँ ऐसी वैसे नहीं बोल रही। आप समझोगे गोपियाँ ऐसे बोल रही है, नहीं। गोपियाँ हैव सीन दिस थिंग, गोपियाँ हैज रियलाइज्ड दिस थिंग, गोपियाँ हैज एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दिस थिंग। They have experience, that is why they are saying this thing। उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ सच में श्री कृष्ण इतने अद्भुत हैं, श्री कृष्ण का चरित्र इतना अद्भुत है, श्री कृष्ण का वेणु इतना अद्भुत है। त्रैलोक्य क्यों नहीं मरेगा? त्रैलोक्य क्यों नहीं डूब जाएगा? त्रैलोक्य क्यों नहीं सम्मोहित हो जाएगा? त्रैलोक्य क्यों नहीं प्रफुल्लित हो जाएगा? क्यों उसके लिए इतना आपका सौंदर्य तीनों लोगों को मंगलमय बनाता है। आपका सौंदर्य तीनों लोगों को मंगलमय क्यों नहीं बनाता है? बनाता है ना, बनाता है, आपको सभी को बनाता है वो।
इसीलिए तो यही तो बात हो रही है कि उनके हेयर से उन डेमिगॉड्स की वाइफ्स के हेयर से फूल गिरने लग जाते थे और वो वर्षा होने लग जाती थी जब श्री कृष्ण गाते थे। तो ऊपर से वर्षा हो रही है और श्री कृष्ण गा रहे हैं, अपना वेणुनाद कर रहे हैं। ये सब वेणु गीत में ही लिखा है। तो इसीलिए लिखा है सम्मोहितारे चरितार्थ चले त्रैलोक्यम। आप किसको मोहित नहीं कर पाओगे। आपने ये why did you ask us that why you have come here? We are giving you proof and the proof is in वेणु गीत। वेणु गीत में प्रूफ लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम के वेणु गीत में प्रूफ है। These are realizations, these are experiences। वेणु गीत भी तो राधा रानी जी, श्रीमद् राधा रानी जी गोपियों ने ही बोला है। वेणु गीत गोपियों ने ही बोला है और गोपियों ने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सत्य बोला है। उन्होंने ये चीज़ प्रत्यक्ष में देखी है तब उन्होंने ये चीज़ बोली है। राधा रानी जी ने प्रत्यक्ष में ये चीज़ें देखी है तब भी ये उन्होंने बोली है। अब हम समझते हैं दरअसल गौवें, पक्षी, वृक्ष, हिरन तक भी आपके सुंदर रूप को देख कर के रोमांचित हो उठते हैं। अब समझेंगे त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम। निरीक्ष का मतलब समझते हैं देखकर, और रूपम का मतलब होता है सौंदर्य। ठीक है, निरीक्षण का मतलब होता है देखना और रूपम का मतलब होता है आपका सौंदर्य देख करके वो मंगलमय उनको फील होता है। ठीक है, अब हम 4th लाइन पर आते हैं। यद, उसके बाद यद का मतलब क्या है? यद जिसके कारण, जिसका व्हाट इज द कोज। कहते हैं ना हर एक चीज़ का कोज एंड इफेक्ट होता है, वैसे ही आपके वेणु का क्या कोज एंड इफेक्ट पड़ता है वो हम समझेंगे आज। यद गो का मतलब होता है गोवे। गौ पर क्या रिफ्लेक्शन पड़ती है श्री कृष्ण के वेणु गीत पर। जब श्री कृष्ण गाते हैं कल्पदायत वेणु गीत, तब गौओं पर क्या उसका कोर्स पड़ता है और इफेक्ट पड़ता है। अब हम इसको वेणु गीत से समझेंगे। वेणु गीत का वर्स 13 लेंगे हम, वेणु गीत का वर्स 13 लेंगे और जानते हैं, इसको समझते हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत्य वेणुगीत पीयूषम उत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य सावशनुत स्तनपयस्कवलश्मकस्तुर गोविन्दमात्मनि दृश्यश्रु कलस्पर्शन्तयः। गावस का मतलब होता है काउस, च मतलब होता है एंड। कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। ठीक है, जब कृष्ण के मुख से जब वो सुनती है वेणु गीत, ठीक है, कृष्ण के मुख से निर्गत वेणु गीत निकल रहा है। पीयूषम का मतलब होता है नेक्टर, वो अमृत निकलता। एक होता है पीना, आई ड्रिंक, तो जो वो पीती है। पीयूषम उत्तबिटर मतलब हाईएस्ट, रेस्ट हाईएस्ट। कर्ण पुटही विद देयर ईयर्स, वो क्या करती है अपने ईयर्स को ऊंचा कर चक लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना कि जब कुछ भी कांड होता है तो पड़ोसियों के कान ऊंचे हो जाते हैं। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। जब कोई भी कांड होता है सोसाइटी में तो पड़ोसियों के कान ऊंचे उठ जाते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जब श्री कृष्ण अपना वेणुनाद करते हैं तो जो गौएं हैं वो अपना ऊंची कर लेती हैं,
वो अपना जो कर्ण है वो ऊपर कर लेती है। एंड वो पिबंत्य, पिबंत्य मतलब होता है ड्रिंकिंग। पीयूष का क्या मतलब था? अमृत। और पिबंत्य का मतलब होता है ड्रिंकिंग। फिर वो पीती है और वो उस अमृत, जो अमृत निकल रहा है उसको पीती है, उस अमृत को पीती है वो। सावशनुतस्तनपयः कवलाश समतस्तूर। शाव मतलब होता है उनका बेटा, उनका बच्चे, बच्चे मतलब बछड़े। स्तन फ्रॉम उदर spires whose mouthfuls indeed stood still। वो बछड़े जो गायों का दूध पी रहे हैं, मिल्की, दे आर मिल्की। पाया मतलब होता है पाया, हमने कहते हैं ना कि हमने प्रसादम पाया, हमने प्रसादम पाया। वैसे ही उन्होंने, जैसे उन्होंने पाया है ना, उन्होंने कावा स्ल, उनका जो मुख होता है वो खुला का खुला रह जाता है, उनका मुख होता है वो खुला खुला का रह जाता है, और वो स्टंड रह जाते हैं, उनके बछड़े स्टंड रह जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मतलब उनको फीडिंग करनी है, वो फीड कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, वो कृष्ण का वेणुनाद सुन करके उनके बछड़े क्या हो जाते हैं, वो स्टिल हो जाते हैं। गोविंदम आत्मने दृश्यश्रु कलर सुप्रंशन्त्यः। वो क्या करती है, वो अपने दिल और तन और मन से श्री कृष्ण को छूती है, टच करती है। उनको लगता है, उनको इतना रोमांच पैदा होता है कि वो रोने लग जाती है। दृश्यश्रु कला, उनके आइज फुल ऑफ टीयर्स हो जाती है, दे बिकम, वो रोने लग जाती है। टचिंग, हम इसका मीनिंग समझेंगे। यूजिंग देयर अप्रेजल ईयर्स एज ए वेसल। क्या सुना था हमने? उत्तबित कर्ण पुटई, अपने ईयर्स को एक वेजल बना करके, विजल मतलब कि मुझे अब सुनना है, वेजल बना करके। एंड द काउस आर ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ द फ्लूट सॉन्ग्स फ्लोइंग आउट द कृष्ण माउथ। कृष्ण माउथ से जो निकल रहा है फ्लूट, क्या है? कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, वो सुनती है काउस। द कैल्व्स, उनके शावा, जो हमने पढ़ा था, शावा मतलब उनके बछड़े। देयर माउथ फुल ऑफ मिल्क, फ्रॉम देयर माउथ्स moist nipples stand still as they takes Govinda within themselves, their tear-filled eyes, and embrace him within their hearts। और वो अपने दिल से उनको छूती है, उनको दिल से उनको छूती है, ठीक है, उनको मानसिक रूप से छूती है। ये है, उनको मानसिक रूप से वो छूती है, ये है। तो हमने पढ़ा कि एक गौ पर कितना असर होता है। अब पढ़ते हैं पक्षियों पर कितना असर पड़ता है। क्या था? गो द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षियों। वेणु गीत में पक्षियों पर क्या असर पड़ता है, व्हाट आर द कोज। तो हम पढ़े वेणु गीत का वर्स 14 लेंगे और हम जानेंगे कि कृष्ण इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं सभी के लिए, सभी के लिए। all living beings exist in this world, not only in this world, in the whole world। जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन सभी के लिए। प्रायो बताम निह विहग मुनियो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुम भुजन रुचिर प्रवालान् शृण्वन्ति मिलित दृशो विगतान्य वाचाः।
इसमें जो लास्ट वर्ड्स है ना वो उसको समझो, विगतान्य वाचा, स्टॉपिंग ऑल अदर साउंड्स। इसका मतलब ये है, वो क्या करती है, इसका हम इसको मीनिंग से पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है इसका? ओ मदर, इन दिस फॉरेस्ट ऑल द बर्ड्स हैव राइजन ऑन टू द ब्यूटिफुल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू सी कृष्ण। जैसे ही उनको पता लगता है कि श्री कृष्ण इज गोइंग टू एंटर इन द फॉरेस्ट, जैसे श्री कृष्ण आने वाले हैं जंगल में गौ चारने के लिए, वैसे ही उसी टाइम क्या करती है, सभी बर्ड्स दे बिकम राइजन आउट ऑन टू द, वो ब्रांचेस पर चली जाती हैं कृष्ण को देखने के लिए। प्रायो, प्रायो का मतलब होता है ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादातर यही होता है। प्रायो बता हम, सडनली क्या होता है, विहग, विहग का मतलब होता है बर्ड्स। मुनियो, ग्रेट सेज। अब इसमें क्या है कि ग्रेट सेज इसमें ना इसमें बर्ड्स को मुनि के जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, मुनियों के जैसे बोला गया है। अब इस वर्ष में बर्ड्स को मुनि बोला गया है, एक काइंड ऑफ उनको मुनियों से कंपैरिजन किया गया है कि वो मुनि है फॉरेस्ट में, ठीक है। With closed eyes, they are simply listening in the silence to sweet vibration of his flute. वो क्या करती है, अपनी आइज क्लोज करती है और क्या करती है, सिंपली लिसनिंग टू द वाइब्रेशंस। जो पदायत क्या है, कल पदायत वेणुगीत को सुनती है। कल वेणुगीतम तद उदितम कल वेणुगीतम, ठीक है, उनको सुनती है। दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय एनी अदर साउंड्स, और फिर वो क्या है, और कोई भी साउंड्स होते हैं उनसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मुनि लोग साधना में चले जाते हैं, वैसे ही वो पक्षी भी साधना में चले जाते हैं, वो पक्षी लोग भी साधनाओं में चले जाते हैं। इतना श्रेष्ठ बताया गया है, एक बर्ड्स को इतना श्रेष्ठ बताया गया है। Surely these birds are on the same level as great sages. ओ गोपीस, ये जो हमारी पक्षियां हैं ये प्रॉपर दे आर ऑन द सेम लेवल, वो सेम लेवल पर है वो। एज ए मुनियोस वनेस्मी, जैसे फॉरेस्ट में मुनि होते हैं वैसे उनके लेवल्स पर है ये। अपनी बाकी सारी साउंड्स को छोड़ करके, सिर्फ अपने साउंड को भी छोड़ करके, कहते हैं कि जब कोयल होती है ना, जब श्री कृष्ण थे तो कोयल कुक्कू करना भी भूल जाती थी। कोयल को भी ऐसा लगता था कि मैं कितनी बेसुरी हूँ। कृष्ण की मेलोडीज इतनी सुंदर थी, कृष्ण इतने सुंदर अद्भुत थे। कृष्ण का वेणुगीत इतना अद्भुत था कि कोयल को ऐसा लगता था कि who I am, why I am existing here and what I am singing, what kind of raw material I am giving to the earth। उनको ऐसा लगता था। क्या है, कृष्णे क्षितम तद उदितम कल वेणुगीतम, जो उन्होंने गाया है। आरूह्य ये द्रुम भुजान, जो ट्रीज की जो भुजाएं होती हैं, मतलब उनकी ब्रांचेस होती हैं, वो उनके ऊपर चली जाती है श्री कृष्ण को देखने के लिए। रुचिर प्रवालान,
हैविंग ब्यूटीफुल क्रीपर्स एंड पिग्स, अपने बच्चों के साथ ऐसे देखने के लिए, ठीक है। श्रुवंती मिलित दृश्यो विगतान्य वाचाः, और वो उनको अपनी 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 आंखें बंद करके उनको सुनती है, ठीक है। अब हम आते हैं यद्गो द्विज द्रुम। वृक्ष का तो हमने जान लिया था कि वृक्ष अपने एक्सटेसी में प्रॉपर ही नॉन लिविंग बीइंग्स बन जाते हैं। द्रुम मृग क्या है? मृग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मृग? मृग का मतलब होता है हिरन। हिरन पर क्या ऐसा असर पड़ता है, हिरणों पर कैसा क्या असर पड़ता है? अब हम जानते हैं कि हिरणों पर कितना असर पड़ता है, हिरणों पर क्या असर पड़ता है। ये है वेणु गीत का वर्स 11। धन्यास्म मूढगतयोऽपि हरिण्येता यानन्दनन्दनम् उपत विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरनीतं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै। मीनिंग समझते इसको। Blessed are all these foolish deer because they have approached Maharaj Nanda's sons. ये बेचारियां फुलिश गोपियां उनको फुलिश बोल रही है, वेणु गीत में उनको फुलिश बोला जा रहा है, डियर को हिरणों को, कि ये महाराज नंद के बेटे के पास आ गई है। महाराज नंद का बेटा कौन है? नंदन या नंदनम आया ना, या नंदन। सेकंड लाइन, who is gorgeously dressed and is playing on his flute, जो कि बहुत ही अद्भुत श्रृंगार है जिनका, और वो अपनी वेणुनाद कर रहे हैं। क्या लिखा है? उपत विचित्र वेशम। सेकंड लाइन, और देखो फर्स्ट लाइन क्या है? धन्य स्म, धन्य मतलब धन्य भैया, धन्य हो गए हम तो। धन्य कहते हैं ना, आपने तो हम पर कल्याण कर दिया, कल्याण। धन्य मतलब ब्लेस्ड। धन्य स्म मूढ़ बोला जा रहा है उनको, मूढ़ फुलिश बोला जा रहा है उनको। गतयो मतलब वो पहुंच गई हैं। हरिण्य मतलब हरिण्य, डियर, शी डियर पहुंच गई है, ठीक है। इसलिए आप समझ गए ये बात। सेकंड टू लाइन फर्स्ट टू लाइन समझे आप? धन्य स्म मूढगतयोऽपि हरिण्येता यानन्दनन्द उपत विचित्र वेशम, कि वो वहाँ पे पहुँच गई हैं। अब हम सेकंड टू लाइनें समझेंगे। Indeed, both the doe and the bucks worship the Lord with looks of love and affection. आकर्ण्य वेणुरनीतं सह कृष्ण सारा। और क्या है? आकर्ण्य, उनको सुनने से वेणुगीत का नाम मतलब वेणुरणीतम साउंड्स ऑफ द फ्लूट। सह कृष्ण सारा accomplished by the black deers, उनके black deers कौन है? सारा मतलब कृष्ण सारा। सह मतलब उनके साथ, कृष्ण सारा, कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, काइंड ऑफ ब्लैक। सारा मतलब उसके साथ जो है डियर उनके हस्बैंड। एक शी डियर है हरिण्य समझे, एक शी डियर, और उनके हस्बैंड्स क्या है? ब्लैक। वो ब्लैक होंगे, वो ब्लैक है। पूजा दधुर दे वर्शिप, वो उनकी पूजा करती है। विरचिता वो उनके लिए परफॉर्म करते हैं। प्रणयावलोके उनको देख देख करके वो उनकी पूजा करते हैं।
हिरन और उनकी पति पत्नी इनके क्या क्या है, उनके पूजा करते हैं। लुक्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, दे वर्शिप बोथ द डो एंड द बक्स, उनके बच्चे भी। समझे आप श्री कृष्ण कितने अद्भुत है। इसीलिए तो क्या बोला है प्रणय गीत की लास्ट 4 लाइन में, क्या बोला है, यदगो द्विज ध्रुम मृगा पुल्लकान्य बिभ्रन। पुल्लकान्य का क्या मतलब है? पुल्लकान्य का मतलब होता है रोमांचित। अब बिभ्रन मतलब हो आया, हम तो रोमांचित हो आए। आपके वेणु गीत के करके हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आपने हमें बुलाया है। सिंपल, आपने हमें बुलाया है, इस करके हम आ गए। ये यहाँ पे प्रूव कर रही है गोपियाँ। देखिए, मैं अभी आपने समझा, डीपली में समझा कि क्या असर है वेणु गीत का, और आपने प्रणय गीत भी समझा और वेणु गीत भी समझा। कभी हम वेणु गीत पर भी सीरीज करेंगे, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ राइट नाउ कि वो भी हम वेणु गीत पर भी सीरीज को करें इसके बाद, बिकॉज अभी हम प्रणय गीत का सिर्फ एक वर्ष रहने वाला है, रह गया है। एक लास्ट वर्ष है प्रणय गीत का जो बचा है, उसके बाद अब देखेंगे हम कौन सी सीरीज करेंगे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम अ लर्नर। मैं सीख रही हूँ, मुझसे कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं, एंड प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स। और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी आप उनको टेक आउट उनको चेकिंग लीजिए, उनको आप लीजिए, उनको की पॉइंट्स करके लीजिए, और जो मैं गलत बोलूँ प्लीज़ उनको इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज आई एम ए लर्नर। मैं सीख रही हूँ, और उसका सारा श्रेय जाता है मेरे शिक्षा गुरु को। एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं इससे अपने आप को और इसको डीपली आपको समझा पाऊँ और समझ पाऊँ खुद से भी नहीं, और समझ पाऊँ, और मैं कुछ गलती ना कर पाऊँ, और मैं आपको इसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट करूँ जैसा कि लिखा है। मेरे लिए भी आप प्रे कीजिए। सो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दिस इज़ ऑल एंड हेयर। एंड आज आपको पता लग ही गया होगा कि श्री कृष्ण को इतना और अट्रैक्टिव क्यों है।